गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। डेट है 11 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है जो कविता कर रहे थे हम कन्यादान, उसमें कुछ जो विशेष तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। कन्यादान कविता के कवि हैं ऋतुराज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान का अध्ययन किया था। आज हम उनकी इसी कविता के कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जो है कविता के कुछ विशेष अंश दिए गए हैं, 3 अंश दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी व्याख्या दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसीलिए स्पेशल एक वर्कशीट में ये इन 3 का जो है व्याख्या दी गई है, स्पेशल दी गई है। इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो शुरू करते हैं। पहला है, लड़की अभी सियानी नहीं थी। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसकी क्या व्याख्या हो सकती है इस पंक्ति की? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में। तो इसकी व्याख्या है, इसका अर्थ है, यहाँ पर कवि कहना यह चाहता है कि लड़की बड़ी तो हो गई मगर अभी उम्र के अनुसार उतनी समझदार नहीं हुई कि सभी जिम्मेदारियों के लिए पूरे तरीके से मानसिक रूप से तैयार हो। ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा पहली वाली हमारी पंक्ति का। दूसरा है, दुख बाँचना नहीं आता था। इसकी व्याख्या क्या होगी? इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। कवि कहता है कि अभी लड़की को अपने दुख से ना तो ठीक तरह से उभरना आता था और ना ही उसे किसी के साथ दुख को बांटना ही आता था। क्या है हमारा दूसरे वाले वाक्य का? इस तरीके से व्याख्या हो जाएगी। आपको अच्छे से ध्यान से इसे समझना है और याद कर लेना है। तीसरा है, पाठिका थी यह वह धुंधले प्रकाश की। तो इस वाली पंक्ति का क्या व्याख्या है, क्या अर्थ है? तो इस वाली जो पंक्ति है इसकी व्याख्या ये हो जाएगी, लड़की को अभी कम जीवन का अधिक तजुर्बा अर्थात अनुभव नहीं था। उसे अभी प्रत्यक्ष दर्शन तो था लेकिन परोक्ष रूप से प्रभाव डालने वाली चीज़ों का अनुभव नहीं था। तो ये वाली इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ये, इनका हमें आंसर देना है। उसके बाद एक गतिविधि दी गई है, हमें इसका भी आंसर देना है। तो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता में लड़की की समझ को किस तरीके से बताया गया है। दूसरा है, आप अपने दुख को किस तरीके से बांटते हैं। तीसरा है, आप अपने जीवन के किन किन अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करना या साझा करना चाहते हैं। तो ये क्या है, इनका जो उत्तर है इन दोनों का वो तो आपके खुद के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। आप किसी भी तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सबका आंसर जो जिसके अनुभव है वो यहाँ पर लिख सकता है। तो एक बार हम इनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, कविता में लड़की की समझ को किस तरीके से बताया गया है। तो इसका आंसर में कुछ इस तरीके से लिखना है। उत्तर लिख के, कविता में बताया गया है कि लड़की बड़ी तो हो गई मगर अभी उतनी समझदार नहीं हुई है। उसे ना तो अभी अपने दुख से ठीक तरह से उभरना आता है और ना ही दुख को बांटना आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने दुख को किस प्रकार से बांटते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे विवेक पर छोड़े जाते हैं, इनका आंसर कुछ भी हो सकता है, कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, जो भी जिस तरीके से आप बांटते हो, हर व्यक्ति अपना अलग अलग तरीके से जो एक्सप्रेस करता है, अलग अलग तरीके से साझा करता है, अलग अलग तरीके से बांटता है। सबका एक सा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हो, सब ठीक होगा। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, हम अपने दुख को अपने माता पिता, भाई बहन या फिर अपने अच्छे दोस्तों के साथ साझा करके बांटते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आप अपने जीवन के किन किन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। तो कौन कौन से अनुभव हैं, आप उन अनुभवों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे खुद के विवेक पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम अपने जीवन के अच्छे और बुरे सभी प्रकार के अनुभवों को दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, जो अच्छे अनुभव हैं उन्हें भी साझा करते हैं, जो बुरे अनुभव हैं उन्हें भी साझा करते हैं। बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, आप उनके नाम लिख सकते हो। आप कहीं गए हो, कहीं ट्रैवल किया है आपने, उस यात्रा के अनुभव को लिख सकते हो। ठीक है, आप किसी मुसीबत में आए, वहाँ से कैसे निकले, इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, आपने किस तरीके से सफलता पाई, आप उसे भी लिख सकते हो। मतलब इस तरीके से आप कुछ भी पर्टिकुलर भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हमारी लास्ट है गतिविधि।
इसमें हमसे पूछा है किसी वैवाहिक समारोह के अपने विशेष अनुभव को कम से कम 50 शब्दों में बयान कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये है आप किसी वैवाहिक समारोह में किसी की शादी में जाते हैं तो आपने वहाँ पर क्या क्या किया, ठीक है, आपका अनुभव कैसा था, उससे लिखना और कम से कम 50 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा ही शब्द हैं जो मैंने लिखा है। आप अपनी तरह से भी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं इसमें से। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले अपने परिवार के साथ एक वैवाहिक समारोह में गया था। समारोह एक फार्म हाउस में था। वहाँ का सारा प्रबंध बहुत अच्छा और शानदार था। हमने वहाँ डीजे पर खूब डांस किया और खूब मस्ती की और अच्छे अच्छे पकवान भी खाए। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सब कुछ अच्छा ही हो, ठीक है, हम जहाँ भी जाते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। लेकिन वहाँ की कुछ बातें ऐसी भी थीं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे कुछ लोग शराब पी रहे थे, खाने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही थी, लोग प्लेटों में छोड़ देते हैं ना, ऐसे पूरी के पूरे छोड़ देते हैं इस तरीके से। आतिशबाजी भी हो रही थी जो देखने में तो अच्छी लग रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा वायु और ध्वनि प्रदूषण भी कर रही थी। तो ये अनुभव थे जो इस तरीके से लिखे। आप जो भी आपको समझ में आए आप वो भी लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से गतिविधि थी। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।